नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में हम लाते हैं प्रदेश में दिन भर होने वाली किसी बड़े विषय की एक चर्चा को, एक खबर को। दरअसल रोज कोई ना कोई एक ऐसा घटनाक्रम होता ही है जो सिर्फ खबर नहीं होता बल्कि चर्चा का विषय भी होता है। और आज ऐसा ही एक विषय है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी। चलिए इसी पर करेंगे आज बात। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले तक वन मंत्री भी थे, बेहद नाराज हैं। खुलकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। ठीक ऐसे नहीं हुआ क्योंकि उनका वन विभाग छीनकर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए रामनिवास रावत को दे दिया गया। शिकायत तो उनकी यह भी है कि उनको बताया भी नहीं गया कि उनका विभाग लिया जा रहा है। और उसके बाद जो मुखर हुए हैं नागर सिंह चौहान, वो तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना नेता और कभी वर्तमान मंत्री नहीं हुआ। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। नागर सिंह चौहान ने साफ शब्दों में कहा है कि उनको कुछ लोग कैबिनेट मंत्री नहीं देख सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन के भीतर इस्तीफा दे देंगे। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? उनकी पत्नी को सांसद बनाया गया, लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया और अब तक की रिकॉर्ड जीत उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र से हासिल की। लेकिन अब थोड़ा सा घटनाक्रम में हम जाते हैं पीछे। दरअसल कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है मोदी कैबिनेट के गठन से। मोदी कैबिनेट के गठन के दौरान यह माना गया कि एक महिला आदिवासी सांसद को मंत्री बनाया जाएगा। लोगों ने खूब कयास लगाए। सावित्री ठाकुर से ज्यादा उम्मीदें अनीता नागर सिंह चौहान के नाम को लेकर जताई गई। ये भी पूरी उम्मीद पाले थे, लेकिन शायद कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि प्रदेश में पति मंत्री, केंद्र में पत्नी मंत्री। कुछ राह निकाली गई। उसके बाद में कहीं ना कहीं किसी को लगा होगा कि ठीक है, स्टेट मिनिस्टर रहना ठीक है, राज्य में मंत्री रहना ठीक है। बात आई गई हो गई, सावित्री ठाकुर मंत्री बन गई, अनीता नागर सिंह चौहान सांसद। चलिए, ऐसा लगा कि ये पूरा की पूरा घटनाक्रम आगे भविष्य की राजनीति पर कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि सब खुश हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल आजकल भारतीय जनता पार्टी के घटनाक्रमों में कांग्रेस के पुराने नेता लूप में रहते हैं। पुराने नेता कांग्रेस के मतलब आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसे समझ लीजिए इसको। ऐसा ही कुछ नागर सिंह चौहान साहब के साथ भी हो गया और उनके लूप में आ गए रामनिवास रावत। निश्चित तौर पर आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनकी सहमति के बिना कोई विभाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी मंत्री होता नागर सिंह चौहान की जगह तो वो आपत्ति करता। सामान्यतः इस तरह की जब मंत्रिमंडल में किसी व्यक्ति को शामिल करते हैं तो या तो संपूर्ण फेरबदल होता विभागों में, या फिर मुख्यमंत्री अपने पास जो विभाग होते हैं उनके पास वो उसमें से किसी को दे देते हैं। लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति के 2 विभाग लेकर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो दूसरी पार्टी से आया हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो मूल भाजपाई है या मूल जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नेता है उसको आपत्ति होती है। और ये सत्ता में रहते हुए जो विकृति भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, ये कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान का जो रिएक्शन है ये उससे भी इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए कि किस तरह से लोग कांग्रेस से आए हुए, अन्य दलों से आए हुए लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रामनिवास रावत, हमने पहले ही बताया था कि कितनी मशक्कत करके जो है मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री के बाद बड़ी मुश्किल से विभाग मिला तो वन विभाग मिला। अब भाई साहब रामनिवास रावत जो है, दरअसल उनको मंत्री बनाए जाने ना बनाए जाने, उनको किस दर्जे का मंत्री बनाया जाना है ना बनाया जाना और कौन सा विभाग देना है, इसमें मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ और लोगों का इंटरेस्ट है जिनसे रामनिवास रावत पूर्व में जुड़े हुए थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में बड़ा कद रखते हैं। अब वो नहीं चाहते थे कि उनका ईगो हर्ट करने वाले रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बने, इसलिए राज्य मंत्री के रूप में कहा जाता है कि उनके सामने
चीजें आई, फिर किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ, कई सारी चर्चाएं हैं, और वो फिर कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद 10 दिन का इंतजार किया रामनिवास रावत ने। इतने लंबे इंतजार के बाद मंत्री बने, और मंत्री बनने के इतने लंबे इंतजार के बाद विभाग मिला, और विभाग मिला तो वन विभाग मिला। यही जो वन विभाग है, यही वन विभाग नागर सिंह चौहान साहब के पास था, लेकिन वो दे दिया गया रामनिवास रावत को। अब इसमें कहानी ऐसी होती है कि अचानक से नागर सिंह चौहान लगभग 12-14 घंटे बाद एकदम मुखर हो जाते हैं, नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। भाई साहब, नाराज होते तो आप तुरंत हो जाते। अगर आप 14 घंटे बाद नाराज होते हैं तो किसी ना किसी ने तो आपको कहा होगा, नागर सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी किसने कहा? ये मुख्यमंत्री जानते होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जानते होंगे कि कोई ना कोई है जो नागर सिंह चौहान की हिम्मत बढ़ा रहा है। लेकिन हिम्मत बढ़ाने की दाद देनी होगी कि हिम्मत इस कदर बढ़ाई गई कि नागर सिंह चौहान खुलकर मुखर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष, यानी कि अपनी सत्ता के शीर्ष मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। और जब मुखर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहानी में अभी और ट्विस्ट भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है नागर सिंह चौहान के इस्तीफे की चेतावनी। उन्होंने 2 दिन की बात कही है, या ये समझ लीजिए 2 दिन का समय ले लिया है कि शायद उनको मना लिया जाए और उनको कोई अच्छा विभाग दे दिया जाए, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि जो विभाग उनके पास है उसमें काम करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस घटनाक्रम पे हमने कुछ विश्लेषकों से बात करने की कोशिश की, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षकों से हमारी बात हुई। चलिए उनके नजरिए से समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, सब जगह बस एक ही बात है। बात क्या है? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कांग्रेस का वायरस आ गया है। वायरस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जैसी खींचतान 2013 तक के कांग्रेस में कई सारे गुट हुआ करते थे। आजकल भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही गुट हो गए हैं, और इन गुटों का मोहरा कभी रामनिवास रावत बनते हैं तो कभी नागर सिंह चौहान बनते हैं। और हो सकता है कि आगे की कहानी में कमलेश शाह भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाएं, या तो शिकार हो जाएं या उपकृत हो जाएं। ये तो एक सवाल है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी वही उल्टी गिनती तो शुरू नहीं कर रही जो कांग्रेस ने लगभग 1.5 दशक पहले अपने लिए शुरू की थी, अलग अलग गुट बनाकर। भाजपा में भी अलग अलग गुट बनते दिख रहे हैं, और गुटों के साथ साथ बगावत के सबसे बड़े तेवर अगर पहली बार दिखे हैं तो वो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के वर्तमान मंत्री की भाषा में दिखे हैं, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। तो चेतने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये कहानी कुछ और ही कह रही है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।